आज मैं आपकी एक ऐसी नौजवान पर्सनालिटी से मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिनके अल्फाज उनकी मालूमात की अक्कासी करते हैं। जैसे मंटो यहाँ पर है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद यहाँ पर है, मेजर शबीर शरीफ यहाँ पर है, सागर सिद्दीकी यहाँ पर है, मुनव्वर ज़रीफ़ यहाँ पर है। यहाँ पर जो दफन है बाबा इशफाक अहमद साहब, उसी गेट के आप जैसे ही अंदर जाएँ तो मस्जिद सालिया कम्बो है जो उसी की छोटी बहन है। औरत मार्च पे जो मौक़िफ़ था मेरा वो आप सब ने सुना, लोगों ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, अल्लाह ताला के कमाल थे। मुझे खुद नहीं पता कि वो बातें और अपना बिस्तर खुद गर्म कर लो, ये मुतालबात हैं। औरत का मुतालबात होना चाहिए कि तलाक़ के तरीक़ाकार जो है वो वाज़ेह होना चाहिए, विरासत में औरत को हक़ होना चाहिए। औरत के जो मामलात हैं चाइल्ड मैरिजेस पे जो है ना एक्ट बनने चाहिए, वो नए आप खाना नहीं गर्म करोगे, ये औरत के मसाइल नहीं हैं। और जिनके साथ मसाइल हैं, दुआ ज़हरा का केस बड़ा मतलब यूट्यूबर्स ने क्या उससे फ़ायदा उठाया, इतनी रेटिंग्स ली हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। तो नाज़रीन, आज मैं आपकी एक ऐसी नौजवान पर्सनालिटी से मुलाकात करवाने जा रही हूं जिनके अल्फाज उनकी मालूमात की अक्कासी करते हैं। उनसे मुख्तलिफ डिस्कशंस करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो, और इतनी सी एज में इतने साफ़ शफाफ अल्फाज का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं। तो मिलते हैं शारिक से। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं शारिक साहब के साथ मौजूद हूँ और एक इजाफ़ा करती जाऊँ बात का कि ये सरे आम मॉडल टाउन जो टीम है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं जो नहीं करते आप। चलें आज से करेंगे और आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस कदर अहम समझा कि मेरा मौक़िफ़ लेना और मुझसे बात करना। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका बड़ा साफ़ शफाफ एक लगा लें कि बड़ा अच्छा आप बोलते हैं लाहौर के बारे में, वो सुनना चाहूँगी। देखिए जी, बाय बर्थ लाहौरी हैं, यहाँ पर खाया, यहाँ पर पढ़े हैं, यहाँ पर पले बढ़े हैं। अपनी ज़िंदगी के पहले जो फसादात हैं वो यहाँ पर देखे हैं, अपनी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी खुशियाँ यहाँ पर देखी हैं। तो जिस शहर में लोग इंसान रहता है उसके साथ मोहब्बत तो होती है अपनी मिट्टी के साथ। मुझे एक शख्स पूछने लगा कि तुम लाहौरी हो, इसकी क्या दलील है? तो मैंने कहा यार जब ईद आती है तो मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहीं पे होता हूँ। तो हमारा शहर है ना, यहाँ हर बंदा अपने अपने गांव चला जाता है, अपने जो आबाई शहर होते हैं वहाँ चला जाता है। तो हम लाहौरी हैं और हमारी मोहब्बत है इससे, इसलिए कि शहर इतना प्यारा है और यहाँ के लोग, यहाँ की रस्में, यहाँ के रिवाज और यहाँ की जो जगह हैं अंदरून शहर ख़ुसूसी तौर पर। तो मैं तो इसका शदाई हूँ अपने शहर का, और हर शख्स को चाहिए कि वो जहाँ पर रह रहा है उस शहर का उसे मोहब्बत करनी चाहिए। लाहौर के जो 12 दरवाज़े हैं उनकी 12 तारीखें हैं, और फिर जिसने ये दीवारें बनाई अयाज़ ने, वो यहाँ पर एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज़। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये अयाज़ का जो मकबरा है रंग महल चौक पे मस्जिद अयाज़ के अंदर मौजूद है, लोगों को नहीं पता। तो हमारी जो सोच शुरू से थी वो ये है कि लाहौर के अंदर जो इस तरह के हीरे दफन हुए हैं ना, जैसे मंटो यहाँ पर है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद यहाँ पर है, मेजर शबीर शरीफ यहाँ पर है, सागर सिद्दीकी यहाँ पर है, मुनव्वर ज़रीफ़ यहाँ पर है। यहाँ पर जो दफन है बाबा इशफाक अहमद साहब लाहौर के अंदर दफन है। बड़े ऐसे हीरे हैं जो हमने तहे खाक जो है दफन कर दिए वक्त के साथ, लेकिन बड़े ऐसे जो असरार हैं, जो रमूज़ हैं, जो शहर के अंदर अभी भी मौजूद हैं। वहाँ कोई जाए, वहाँ उनको देखे, वहाँ उनको कुरेदे तो पता चलता है। मतलब हमने एक मस्जिद देखी है, मस्जिद वज़ीर खान, हाँ जी। लेकिन मोची गेट के आप जैसे ही अंदर जाएँ तो मस्जिद सालिया कम्बो है जो उसी की छोटी बहन है, और उसी की बिल्कुल उस पर वो जो आर्किटेक्ट हुआ है। तो लेकिन लोगों के पास शायद इतना टाइम नहीं हुआ कि, और हम वेले थे, बिल्कुल बाहर निकले, रातों को घूमना शुरू किया, शौक़ हो गया, मोहब्बत हो गई। तो हमें पता चलता गया कि लाहौर जो है वो बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, ख़ास तौर पर रात के बाद, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होती, शोर नहीं होता, सन्नाटा है, सुकून है। तो आप जब निकलते हैं तो आप बड़ा ज़बरदस्त, इतना नॉलेज मैं तो बस सुनती रह गई कि अच्छा ये भी है लाहौर में। अच्छा, बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी औरत मार्च के लिहाज से, तो उसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो औरतें लिबरल खुद को शो करवाते हुए और डिफरेंट गलत किस्म के स्लोगन्स को यूज़ करती हैं? देखें कि लिबर्टी बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है। इस्लाम कहता है कि इस्लाम में जबर नहीं है, दीन में जबर नहीं है। इस्लाम किसी को भी जबरी तौर पे कायल नहीं करता कि आप इस्लाम को इस्लाम तो एक फूल की इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। लेकिन आप इस्लाम, आप लिबरल हैं तो आप बाकी मज़ाहब के ख़िलाफ़ क्यों नहीं अपना ज़हर उगलते? आपको आ जाके पैगम्बर इस्लाम क्यों आते हैं नज़र, आप उन्हीं पे क्यों बातें करते हैं? तो इसका मैं समझूंगा कुछ हमारी तरफ से भी गलती है कि उन्होंने सवाल पूछे तो हमने सवाल का जवाब पत्थर से दिया है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हूँ सवाल का जवाब से देने के लिए, और जवाब जो है वो गंदम अगर पूछेंगे तो गंदम ही जवाब होगा, चना
नहीं होगा। तो औरत मार्च पे जो मौक़िफ़ था मेरा, वो आप सब ने सुना, लोगों ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, अल्लाह ताला के कमाल थे। मुझे खुद नहीं पता कि वो बातें मैंने रिपीट करेंगे ज़रा, वो बड़ा मज़े का मैसेज। मैंने बस, मुझे तो खुद नहीं पता वो बातें मैंने की। अल्लाह का ऐसा करम और एक वजदानी कैफियत, मुझे खुद नहीं पता। कई मरतबा देखा है कि यार ये बातें मैंने की, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई भी शख्स नबी पाक के बारे में बात करेगा तो हमारा हक़ है कि हम नबी पाक को डिफेंड करेंगे, क्योंकि हमारी तख्लीक ही अल्लाह ताला ने इसीलिए की कि हम नबी की इज़्ज़त के लिए, शान के लिए, तकरीम के लिए बात कर सकें। और जिन पर अल्लाह दरूद अल्लाह बेनियाज़ है, बिल्कुल, अल्लाह को किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह ने किसी से ऑर्डर नहीं लेना, अल्लाह ने किसी से सजेशन नहीं लेना, लेकिन अल्लाह फिर भी हजूर पर दरूद पढ़ रहा है और उनकी आल पर दरूद पढ़ रहा है। तो ये कितने मुतबर्रक और मोतबर हस्ती हैं जिन पर अल्लाह अल्लाह होने के बाद भी दरूद पढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल मेरा, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, सवाल मेरा ये है कि वो औरत मार्च के लिहाज से आप पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं? मैं यही कहता हूँ कि हक़ ज़रूर है सबको। आप अपने हक़ के लिए उठें, आप मज़दूर हैं उठें, आप डॉक्टर हैं उठें, आप इंजीनियर हैं, वकील हैं, औरत हैं, मर्द हैं या ट्रांसजेंडर हैं, वो मेरे अल्फाज ही थे। लेकिन आपको ये हक़ नहीं है कि आप इस्लाम पे बहतान लगाएं, आप इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हर उगलें, आप अपने मुतालबात मनवाएं ना। आप कौन से मुतालबात लेके गए, खाना नहीं गर्म करूँगी और अपना बिस्तर खुद गर्म कर लो, ये मुतालबात हैं। औरत का मुतालबात होना चाहिए कि तलाक़ के तरीक़ाकार जो है वो वाज़ेह होना चाहिए, विरासत में औरत को हक़ होना चाहिए। औरत के जो मामलात हैं, चाइल्ड मैरिजेस पे जो है ना एक्ट बनने चाहिए, वो नए। आप खाना नहीं गर्म करोगे, ये औरत के मसाइल नहीं हैं। और जिनके साथ मसाइल हैं वो बेचारी उस दिन भी बर्तन धो रही होती हैं घर में, अनफॉर्चुनेटली। और ये जो एलीट माफिया है, उनको कैश करने वाला और अपनी हु हा करने वाला, बस ये वो ड्रामेबाज लोग हैं, इनका कोई ताल्लुक। चाइल्ड मैरिज से एक सवाल जहन में आता है, जो दुआ ज़हरा का केस बड़ा मतलब यूट्यूबर्स ने क्या उससे फ़ायदा उठाया, इतनी रेटिंग्स ली हैं, मैं कहती हूँ कि इस बच्ची को बदनाम करके रख दी है। यूट्यूब ना, असल में यूट्यूबर्स जो है ना इस वक्त, उनको वो मुझे एक गिद्ध लगते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो गिद्ध बैठा होता है ना कि कब मुर्दार मिले और मैं उसको नोचूं। तो यूट्यूबर्स के लिए कोई भी स्कैंडल जो होता है ना, वो इस तरह से होता है, कोई मुर्दार है, वो एक बच्ची बेचारों को मिल गई और उसने उस बेचारे बाप को क्या करता, उसको तो यही पहले दिन लगा ना कि वो अगवा हो गई है और वो आ गया, एक धड़ा इधर से आया, उसने कहा अगवा नहीं हुई, वो जी खुद भाग गया। एक इधर से चौधरी उठे, उन्होंने कहा जी वो तो उसका गैंग है, ये है वो है, दोनों ने, और आपस में उन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा करके व्यूज़ और शेयर। और वैसी बेचारी क्यूरियोसिटी की मारी आवाम है, तजस्सुस इनके अंदर इतना है, इनके अंदर चस्का इतना है कि मतलब क्या क्या बता सकता है। और नहीं, लाहौर पूरा पाकिस्तान ही इस तरह का है, कराची वाले भी कम नहीं है चस्कोरेबाजी में, बाकी भी सारे इस तरह से। और वो सारे लग गए हैं एक तरफ, एक इधर से वीडियो डाल रहा है, आज दुआ ज़हरा ने पिज़्ज़ा खा लिया, आज दुआ ज़हरा ने फुल्ले खाए। भाई दुआ ज़हरा जो भी खाए, मतलब जो भी करे, आप कुछ क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ ले रहे हैं। उस बेचारी के साथ आपको बिल्कुल सिंपैथी नहीं है, बिल्कुल हमदर्दी नहीं है, आपको व्यूज़ चाहिए, लाइक्स चाहिए, शेयर चाहिए और अपना नाम बड़ा सा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने आज चैनल बनाया और कल मोनेटाइज और परसों 10,000, परसों अगले दिन 1 लाख उनके। आपने खाया, उन्होंने मुर्दार खाया ना उन्होंने। तो मैं ये समझूंगा कि यूट्यूब, अब कोई भी यूट्यूबर उठता है, वो आगे किसी भी मुअज़्ज़ज़ बंदे के आगे माइक रखता है और उसकी माँ बहन करके चला जाता है। कोई रूल नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। मतलब यार आपको किसने हक दिया? अगर मैं गलत हूँ ना, मैंने कुछ किया है, मेरी निजी ज़िंदगी है, बिल्कुल इदारे हैं, कानून है, वो मुझसे पूछ सकते हैं। एक यूट्यूबर आके मुझे पूछे कि भाई तुम ये हेलमेट क्यों नहीं पहन के आए, नन ऑफ योर कंसर्न यार, इट्स अ कंसर्न ऑफ ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक वार्डन्स। वो मुझसे पूछे, मैं उसको जवाब दूं कि भाईजान ये हो गया, वो हो गया, चलान हो जो भी। और वो आगे जब पूछता है, आगे से एक बंदा बात करता है और वो बदतमीजी पे उतराता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में खुद को कहाँ देखते हैं, मज़ीद क्या प्रोसीजर है? देखिए इस चीज़ पे मैंने वैसे इतना सोचा नहीं है कि फ़्यूचर कहाँ पे लेकर जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ है। और मेरा जो ड्रीम था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है। मेरा ड्रीम मशहूर होना कभी नहीं था, मुअज़्ज़ज़ होना था, अल्लाह ने बना दिया है। अल्लाह ताला के करम से जहाँ जाते हैं लोग इज़्ज़त करते हैं, दुकानदार डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, गाड़ी में हमें जो है ना वो कंडक्टर टिकट नहीं देता। तो बस ठीक है, इतना चल रहा है और क्या करना है। पहले शॉपिंग ही कर रही है। हाँ जी, नहीं करवाते हैं, आपको शॉपिंग भी करवाते हैं, तो आपको जेड और से करवाएंगे कि और कितना मुअज़्ज़ज़ होना है? बस इतना कि वो खादिम रिजवी साहब कहते हैं कि न सर झुका के जिए, न मुँह छुपा कर जिए, सितमगर की नज़रों में नज़रें मिला कर जिए। हम अगर 2 दम कम जिए तो इसमें हैरत है क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला कर जिए। बस इतना सा कि उन लोगों के साथ अटैच होना है कि जिन्होंने रोशनियाँ बांटी हैं, जिन्होंने अवेयरनेस बांटी है, बस इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे भाई कहते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम कोई, लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इतना सा है, मतलब अल्लाह ने अगर इज़्ज़त हजूर के सदक़े दी है तो अब उसी में अल्लाह ताला हमें जो है ना मौत भी दे, इतना मुअज़्ज़ज़ होना चाहते हैं। आमीन आमीन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मुअज़्ज़ज़ होके क्या करना चाहते हैं, मतलब जब आपको लोग इतना पहचानते हैं तब आप कौन से ऐसे मैसेजेस और कौन सा ऐसा पैगाम है जो आप लोगों को देना चाहते हैं? मैं तब भी बातें करूँगा
और बातों के ज़रिए जो है ना, वो इकबाल कहते हैं, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। तो मैं अभी बातें करूँगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने आप को मैं करैक्टर वाइज भी जो है ना, जब मेरी वो औरत मार्च वाली वीडियो वायरल हुई, उससे पहले मैं भी बहुत ज़्यादा ना इसी तरह का लड़का था जैसे लड़के होते हैं लाहौरी। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया कि यार नहीं, अब तुम्हारी निस्बत बहुत बड़ी हो गई है, अब तुम्हारे किरदार पे लोग कहेंगे लै गल्लां तो उन्होंने दियाँ करदा सी, और खुद को देखो। तो अब मैंने खुद को अपना आहिस्ता आहिस्ता बदलने की कोशिश में हूँ, और इसी कोशिश में हूँ कि मैं अल्लाह ताला मुझे कामयाब कर दे। और मैं आपको एक नज़म भी सुनाना चाहूँगा, गज़ल सुनाना ज़रूर ज़रूर। आपसे मिली और नज़म ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किस्से मेरी उल्फत के जो मरकूम हैं सारे, आ देख तेरे नाम से मौसूम हैं सारे, कुछ इसलिए सब काम अधूरे ही पड़े हैं, खादिम भी मेरी बस्ती के मखदूम हैं सारे, और ये ज़र्फ़ है शायद कि मैं खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम हैं सारे। और इसके अलावा एक शेर था कि मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के तरफदार नज़र आते हैं। तो इस तरह से ही पोइट्री वगैरह अपलोड करते हैं, टाइम गुजर जाता है, बस इसी में टाइम। नहीं, लड़कियों के लिए तो नहीं। नहीं। जो समझ जाए, समझने वाला के अपने दामन में कांटों के सिवा कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय इज़्ज़त के, सिवाय आपको दो अल्फाज के, और मैं कुछ भी नहीं आपको दे सकता। अच्छा, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज दूंगा कि आप जहाँ पर भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको ऑनेस्टी से करें। आप अगर एक जेब कुतरे हैं ना, तो आपके शहर में आपसे अच्छा नहीं होना चाहिए। अपने काम के साथ ऑनेस्टी इतनी होनी चाहिए कि आपको कोई कम्पीट ना करे। आप याद रखें, ज़िंदगी में नंबर 1 ही नंबर 1 होता है, दुनिया में नंबर 2 की नाम की पोजीशन कोई नहीं है। जो करना उस पर नंबर 1 बनने की कोशिश में लगे रहें। आप नंबर 1 ना भी बने तो एक कॉपी ज़रूर बन जाएंगे। और जो बेचारी औरतें जो है, आपको पता, आप भी ब्रांड लेती होंगी, जो औरतें ब्रांड नहीं ना ले सकती, वो एक कॉपी ज़रूर लेती हैं। तो अगर आप ब्रांड नहीं बन सकते तो एक कॉपी तो बनेंगे ना। इसलिए तगो में लगे रहें, मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ जो करें उसको मुकम्मल ऑनेस्टी के साथ करें, इंशाल्लाह देखिएगा आप कामयाब हो। थैंक यू सो मच जी। तो बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा ही है, अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, अपने काम के साथ लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।